अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। एक्सो सेंटर कराची में बहुत अच्छा सा बर्ड एग्जीबिशंस एंड एनिमल एग्जीबिशन लगा है जिसे कैटल्स गाला कहा जा रहा है और ये 3 डेज़ एग्जीबिशन था। आज हम इसमें गए, हमने देखा कि बहुत खूबसूरत था, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया क्योंकि विंटर वेकेशंस हैं बच्चों की और कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो आज जब हम गए तो यहाँ पर हमने बर्ड्स देखी और बहुत स्पेशियस, बहुत प्रीशियस बर्ड्स थी, बहुत ब्यूटीफुल। और यहाँ पे फ़ीमेल्स भी, बच्चे भी, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। फ़ैल्कन्स जो जब अपने पर खोलती हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और बहुत अच्छे एनिमल्स थे। और मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की कि फ़ैल्कन्स की आइज़ को क्लोज़ किया हुआ था एक तरह के कैप के ज़रिए, और जितनी भी फ़ैल्कन्स थी सबकी आइज़ पे इसी तरह से किया गया था। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है कमेंट में। इसके अलावा बहुत खूबसूरत से पैरट्स थे और बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स थे, इवन कि बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में, और कुछ इस तरह के से शायद मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद फ़र्स्ट टाइम देखे होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के एग्ज़िबिशन कराची में, और ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है, अवेयरनेस मिलती है बच्चों को भी और बड़ों को भी कि क्या क्या हमारे मुल्क में है और क्या क्या ब्यूटी हमारे नेचर में है। और बहुत खूबसूरत पैरट्स थे, मुझे कलर इनके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और इतने ज़्यादा अच्छे कि शायद जो है वो कुछ तो ऐसे थे कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने कितने ब्यूटीफुल जो है हमें चीज़ें अता की हैं, और जितना हम इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और ये इतने खूबसूरत पैरट्स थे और इस तरह के अच्छे अच्छे से वहाँ पर चीज़ें थीं, इतने ब्यूटीफुली उन्हें था सब कुछ कि बस देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अमेजिंग फ़ील हो रहा था। और मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट इस हवाले से मुझे लगी कि यहाँ पे पैरट्स वग़ैरह तो थे, लेकिन उनका इस तरह इंतज़ाम करना चाहिए कि वो नॉइज़ी एनवायरनमेंट में ना हो। यहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज़ी एनवायरनमेंट मुझे लगा कि जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि सारे बर्ड्स या जो भी वहाँ पे एनिमल्स थे वो सब शायद कुछ परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग उन्हें टच भी कर रहे थे और बहुत क्लोज़ भी जा रहे थे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें ख़ुद भी इस बात का सेंस रखना चाहिए कि एनिमल्स जो है वो किस तरह की पुरसुकून जगह से आते हैं, तो हमें थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि वो भी हमसे डिस्टर्ब ना हो और हम उनकी ब्यूटी और उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें और दूर से ही देखें। और मैंने ऐसे भी पैरट्स देखे जो कि बड़े-बड़े बहुत खूबसूरत पैरट्स थे, लेकिन उन लोग उन्हें टच करना ही चाह रहे थे, उन्हें देख रहे थे। दूर से देखना चाहिए लेकिन उन्हें टच नहीं करना चाहिए। यहाँ इवन कि उनकी फ़ीड्स भी अवेलेबल थी और आई थिंक ये जो है वो वहाँ पे फॉर सेल भी थे। और जो लोग फार्मिंग करते हैं या इस बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो यहाँ एंजॉय भी कर सकते थे, अपनी फैमिली के साथ जा सकते थे और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। इसके अलावा जो जो लोग उन्हें परचेज़ करना चाहें वो ले सकते हैं, जो देखना चाहें आप अपने हैंड्स पे भी बिठा रहे थे। इनके फ़ीमेल्स और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा इवेंट था कराची के एनवायरनमेंट में, और एक इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली, क्योंकि इवन कि जब बहुत सारे ऐसे बर्ड्स एंड एनिमल्स थे जो शायद मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ देखे थे, और उनकी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ थी यहाँ पर। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा पाकिस्तान, आप देखें कि अल्लाह ताला की कितनी ज़्यादा कुदरतों से, कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो भी हमें यहाँ पर नेचर दिया है, नेचर से हमें कितने अच्छे बर्ड्स एंड इतने अच्छे खूबसूरत हमें चीज़ों से नवाजा है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने पाकिस्तान को बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसकी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, अपने कराची की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस की फ़ॉर्म में हो या नेचर की फ़ॉर्म में हो या किसी भी किस्म की ऐसी फ़ॉर्म में हो। उन सब चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए। और इसी देखें, इस फील्ड से भी आजकल बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, उनका बहुत सारे लोगों का बिज़नेस जुड़ गया है, रोज़गार जुड़ गया है एक तरह से। तो अगर ये फील्ड भी प्रमोट होगी फार्मिंग की या बर्ड से रिलेटेड, और तो हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये प्रमोट हो रहा हो और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ज़रिए प्रमोट हो, कुछ ऐसे बर्ड्स या ऐसी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएं जो कि पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो इसीलिए हमें अपनी हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये देखें, ब्लैक कलर के मैंने रूस्टर्स यहाँ पर देखा, एक पेयर देखा, बहुत खूबसूरत था। आई थिंक ये शायद पाकिस्तान में बहुत रेयर होता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वाकई में वो मेरे लिए तो
बहुत ही सरप्राइजिंग थी। कुछ ऐसे बर्ड्स यहाँ पे, कुछ एनिमल्स इस तरह के मैंने देखा, क्योंकि मुझे कुछ इतना ख़ासा शौक नहीं है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन जब मैं गई, मैं हम भी अपने बच्चों की वजह से ही गए थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बच्चों को ये एक्सपोज़र होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि इवन कि जब हम भी अपने स्कूल लाइफ़ में थे, तो मैं आपको बताऊँ कि हम भी नाइट में इवन कि हमें ज़ू लेकर गए थे। तो जब वो वहाँ हमने देखा, तो वो आज तक मुझे मेरी मेमोरी में है और मुझे वो याद है कि नाइट में किस तरह से एनिमल्स को फ़ीड किया जा रहा था और किस तरह से उन्हें रखा गया था। तो वो बहुत अमेज़िंग एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ़ का। तो बस यही सोचते हुए हम बच्चों को भी लेकर गए थे कि कुछ ऐसे एक्साइटेड उनकी भी मेमोरीज़ हों, कुछ ऐसी उनकी मेमोरीज़ बने जो कि वो बड़े होकर भी याद रखें। क्योंकि ये मेमोरीज़ होती हैं इस वक़्त, जो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा पिकिंग पावर दिया होता है बच्चों को, कि वो कभी नहीं भूलते। इवन कि रैबिट्स, आई कांट बिलीव इट कि इस इतने खूबसूरत यहाँ पर रैबिट्स थे। मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान में ही होते हैं किसी इलाके में, या कहीं बाहर से इन्हें इम्पोर्ट किया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये चीज़, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले ये रैबिट्स देखे हों। बट आई कांट नेवर एवर सीन बिफोर दिस। और टर्टल्स भी थे यहाँ पर, बहुत खूबसूरत चीज़ें थीं और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे। मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ जाकर। और मैं ये चाहूँगी कि ये ईयरली होता है, हर ईयर होता है। आप भी अपने बच्चों को लेकर जाएँ, वो नेचर को इतने क्लोज़ होकर देख सकें, और उससे इतना ज़्यादा वो लर्न कर सकेंगे तमाम चीज़ों से, और वो डरेंगी भी नहीं। एक बच्चों को जो वाइल्ड लाइफ से एक फ़ियर होता है, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वो जब इतने क्लोज़ली उन्हें देखेंगे और इन्जॉय करता हुआ, लोगों से इतना फ्रेंडली होता हुआ हर चीज़ को, तो वो बहुत खुश होंगे। तो ऐसी चीज़ों को हमें भी इन्जॉय करना चाहिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हमें ज़रूर अवेल करना चाहिए। और बहुत खूबसूरत पीकॉक्स थे, बर्ड्स थे, हमें वाक़ई में ही बहुत मज़ा आया। अच्छा, जो लोग कैटल्स के बिज़नेस, मैंने आजकल सुना है कि बहुत ज़्यादा प्रमोट होता जा रहा है। मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं कभी किसी मंडी या किसी ऐसी फॉर्मल जगह पर नहीं गई थी। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ गई, तो मैं बहुत देखकर सरप्राइज़ हो गई कि यहाँ बहुत खूबसूरत कैटल्स थे। और मैंने यही सुना है कि शायद ये बिज़नेस से रिलेटेड थे। इन सब ने अपने यहाँ पर रखे हुए थे, बहुत बड़े-बड़े कैटल्स फार्म्स वग़ैरह होते हैं, उनके बहुत खूबसूरत एनिमल्स आए हुए थे। लेकिन वाक़ई में अल्लाह ताला की बनाई हुई इन तमाम चीज़ों का, इन जानवरों का मतलब देख के हम बहुत खुश भी हुए और सरप्राइज़ भी हुए कि बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत खूबसूरती थी। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस दुनिया को, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को मालामाल किया है। तो हमें इसकी ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए, और इसकी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं अपने मुल्क की, उन्हें प्रमोट करना चाहिए। एंड हॉर्स वाला जो था ना, मैं आपको लिटरली बताऊँ, इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट। मुझे बहुत पसंद आया, हॉर्सेस बहुत खूबसूरत थे, और मुझे वैसे भी हॉर्सेस बहुत पसंद है, इट्स माई फेवरेट एनिमल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ग्रे वाला तो मुझे बहुत ही पसंद आया। आप देखें इसकी इतनी ब्यूटी थी इसके अंदर, के बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत लगा मुझे। और इनका साइज़ देखिए आप, इनकी लेंथ देखिए, वंडरफुल, मतलब बहुत खूबसूरत थे हॉर्सेस सारे यहाँ पर, और बहुत खूबसूरती से इन्हें रखा गया था इवन के यहाँ पर। और इसके अलावा फ़िशेस भी थी यहाँ पर, और फ़िशेस से जब रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक इसकी भी फार्मिंग होती है। तो ये सब भी हमने यहाँ देखा। कुछ शेल्स थी, आपने सुना होगा जो मोती निकलता है बहुत नायाब सा, तो होता होगा इसमें, बट ये तो मुझे ना कुछ फ़िश टाइप की ही लग रही थी। खैर देखा हमने, डकलिन्स थे बहुत खूबसूरत, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत करीब से सब चीज़ें देखी, फ़िशेस देखी, पॉन्ड्स में उन्हें रखा गया था, ऑक्सीजन्स जो है टेम्परेरी उन्हें प्रोवाइड की जा रही थी। अच्छा, कुछ ऐसे भी यहाँ पे जार्स में करके रखा हो, तो बायोलॉजिकल से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे तो इनके बायोलॉजिकल नेम्स और इंग्लिश नेम्स वो दोनों वहाँ पर लेबल किए हुए थे, लेकिन मैंने देखा बहुत खूबसूरत, यहाँ पर भी बहुत ही नायाब किस्म की फ़िशेज़, और उनसे रिलेटेड जेली फ़िश, स्टार फ़िश एंड क्रब एंड प्राउंस एंड ऑक्टोपस, तमाम स्पीशीज़ यहाँ पर इस किस्म की मौजूद थी। तो जो फ़िश फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड जिनका बिज़नेस होता है, आई थिंक उनके लिए कुछ अवेयरनेस क्रिएट की गई थी यहाँ पर। तो बहुत नॉलेजेबल था, मज़ा आया, बच्चों ने भी ये सब फर्स्ट टाइम देखा। इसके अलावा मार्बल से रिलेटेड एक स्टॉल था, वो भी मैंने एक्सपोज़र लिया उसका, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। और ये सब पाकिस्तान से निकलता है, आप बिलीव करें कि ये सब पाकिस्तान से निकलता है और पाकिस्तान में ही चीज़ें बनती हैं।
इसके अलावा कैटल्स जो है वो बहुत हमने देखे वहाँ पे, बहुत खूबसूरत थे। इवन के इतने बड़े बड़े साइज़ के थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन जो उनकी ब्यूटी थी इट्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत थे तमाम वहाँ पर जितने भी कैटल्स लाए गए थे। वो सुना था कि ज़्यादातर पाकिस्तान और कराची के कुछ सिटीज़ से वहाँ पर लोग आए थे लेकर अपने कैटल्स को। बहुत अच्छा, हमारे साथ कुछ गेस्ट भी थे, तो थैंक यू आपका भी हमारे साथ इतनी अच्छी इवनिंग हमारी गई आपकी वजह से, और बहुत हमने इंजॉय किया। वी हैड अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू। अल्लाह